हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिसऑनर ऑफ अ बिल। आज हम पढ़ेंगे डिसऑनर ऑफ अ बिल के बाद का प्रोसीजर, जिसे हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल। देखिए, रिन्यूअल ऑफ अ बिल मतलब जब ड्रॉअर नया बिल बनाता है। अब नए बिल बनाने की ज़रूरत कब पड़ती है? देखिए, नए बिल बनाने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे पुराने बिल का पैसा नहीं मिलता है। तो इस केस में भी देखिए, आप ख़रीदने बेचने की एंट्री करेंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट की भी करेंगे। 3 महीने बाद मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा कि जो ड्रॉई है हमारा, वो पैसा देने से मना कर देगा। तो इसकी एंट्री वो ये डिसऑनर ऑफ अ बिल वाली एंट्री होगी। डिसऑनर हो चुका है बिल, अब क्या होगा? मतलब जो हमारा ओरिजिनल बिल है वो तो कैंसिल हो गया है। तो ओरिजिनल बिल को कैंसिल करने की एंट्री होती है वो, तो ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? देखिए, ड्रॉर एंट्री करेगा। मान लीजिए हमारा ड्रॉई का नाम है बी, तो एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। मैं बिल रिसीवेबल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बी आर आपको पूरा लिखना है। ये हमारा पुराना बिल कैंसिल हो चुका है। ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? ड्रॉई एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ठीक है। ड्रॉर ने बिल कैंसिल करने की ये एंट्री करी, ड्रॉई ने ये एंट्री करी। हमारा बिल जो ओरिजिनल बिल था वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब जो ड्रॉर है उसे नया बिल बनाना है। तो ड्रॉर कुछ कंडीशन रखता है। अगर ड्रॉर कंडीशन रखता है कि भाई देखो, तुमने 3 महीने मुझे में अटका के रखा कि तुम मुझे पैसे दोगे, तो मुझे तुम 3 महीने का इंटरेस्ट भी दोगे। तो अगर देखिए क्वेश्चन में गिवन होगा, तो जब अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि इंटरेस्ट भी लेना है, तो इंटरेस्ट की एंट्री देखिए ये होगी। इंटरेस्ट की एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट मतलब बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ड्रॉई क्या एंट्री करेगा अपने उसमें? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट, जिसे एज अकाउंट, क्योंकि हम जो सिचुएशन लेके चल रहे हैं उसमें ड्रॉअर जो है वो ए है। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात गिवन होगी तो ही आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, वरना आपको नहीं करनी है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो ड्रॉई है, मान लीजिए हमारा बिल 10,000 का था। ड्रॉई कहता है कि 10,000 में से 2,000 आप कैश ले लो और बाकी के 8,000 का आप नया बिल बना दो। तो इस टाइम वो क्या कर रहा है? वो कुछ पैसा दे रहा है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? ड्रॉर, अगर ड्रॉई पैसा दे रहा है ड्रॉर को, तो एंट्री ड्रॉर करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉई का नाम आएगा, इसमें बी का नाम है तो टू बीज अकाउंट। ड्रॉई की एंट्री करेगा, ड्रॉई कैश दे रहा है, किसको दे रहा है? ड्रॉअर को दे रहा है, तो एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक से दे रहा होगा तो बैंक आएगा, कैश नहीं आएगा। अब जो नया बिल हमने ड्रॉ करा है उसको एक्सेप्ट करने की एंट्री कह लीजिए, या जो हमारा नया बिल बना उसकी एंट्री क्या होगी? असली एंट्री वो ही है। तो वो जो एंट्री होगी वो होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ठीक है। हमारे में ड्रॉई कौन है? बी है। और
ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई करेगा, ड्रॉअर का नाम लिखेगा, ड्रॉअर हमारे में ए है तो एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। समझ आ गया। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात करी होती है तो आपको ये एंट्री करनी है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि मतलब जो ड्रॉई है वो कुछ पैसा दे रहा है तो ये एंट्री करनी है, वरना आपको दो एंट्री तो करनी ही करनी है। एक तो बिल कैंसिलेशन की एंट्री और दूसरी जो नया बिल बना है उसकी एंट्री। ठीक है, तो हमारा आज चैप्टर ख़त्म हो चुका है बिल ऑफ एक्सचेंज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।